गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राहुल कौन लवानिया लैट चैप्टर के एक नए कंटेंट के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा मटेरियल मीडियम है जो दो सरफेस से बाउंड होता है। इट इज़ अ material medium which bound by two surfaces that is called the lens। ये लेंस दो टाइप का होता है। नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस, नंबर 2 कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम डिफाइन करें जब कोई मटेरियल मीडियम टू कर्व सरफेस से बाउंड होता है जिसका मिडल पार्ट थिक होता है एंड एंड पार्ट थिनर होता है। इस टाइप का जो मेटल मीडियम है उसे हम कहते हैं लेंस। तो लेंस में देखते हैं ए बी सी एंड डी। तो ए बी डी ये वाला पार्ट कर्व सरफेस है, ए डी सी ये वाला पार्ट कर्व सरफेस है। जब दो कर्व सरफेस को हम आपस में जॉइंट कर देते हैं तब ये एक लेंस फॉर्म होता है। तो इस लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। दूसरा हम कर्व सरफेस लेते हैं इस टाइप से, देन दोनों सरफेसेस कर्व्ड हैं बट इन कर्व सरफेस को हमने कंबाइन करके जो लेंस बनाया है उसका मिडिल पार्ट तो थिन होता है और एंड पार्ट जो है कंपैरिजन टू मिडिल थिकर होता है। तो इस टाइप से जो लेंस बनता है उसे बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस। तो यहाँ ये क्लियर है। तो लेंस का डेफिनेशन क्या था? ए लेंस is a material medium which bounding by two surfaces which bounded by two surfaces। कोई मेटल मीडियम जो टू सरफेसेस से बाउंड होता है उसे हम लेंस बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइप इसका कॉन्वेक्स लेंस था। तो कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन होगा ए लेंस इज दैट विच इज थिकर एट द मिडल as compared to the edges। कोई लेंस जिसका मिडिल पार्ट जो है थिकर होता है कंपेयर टू एजेस, एजेस के कंपेरिजन में, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसका डायग्राम हम इस टाइप से बनाएंगे। इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को भी हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को 3 टाइप से क्लासीफाइड किया गया है। सबसे पहले जो टू सरफेसेस को हम बाउंड करते हैं, यदि हमारा सरफेसेस इस टाइप से बाउंड है तो ये एक टाइप में आता है, जिसे हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड जो कॉन्वेक्स लेंस का टाइप होता है उसमें हम एक प्लेन सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस लेते हैं, तो इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यदि इसका कोई सरफेसेस कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स है,
तो इस टाइप से जो सरफेस मिलता है इसे बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो इस टाइप से कॉन्वेक्स लेंस को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। हम कोई भी इसमें डायग्राम बना सकते हैं लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सेकंड हमारा जो पार्ट है वो है ए लेंस इज दैट which is thicker at the edges as compared to the middle is called concave लेंस। कॉनकेव लेंस का डायग्राम, इस कॉनकेव लेंस को भी हम 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला जो लेंस होगा, यदि इसके दोनों सरफेस कॉनकेव होती है तो उसे बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस। यदि इसका एक पार्ट प्लेन होता है, दूसरा पार्ट जो है कॉनकेव होता है, तो उसे बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। थर्ड पार्ट, यदि इसका फर्स्ट पार्ट कॉन्वेक्स और सेकंड पार्ट कॉनकेव होता है तो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इस टाइप से हम लेंसेज को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हमारा कंटेंट क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो इसको हम एक छोटा सा मेमोराइज कर लेते हैं टॉपिक को। सबसे पहले लेंस क्या होता है? लेंस इज ए मटेरियल मीडियम विच बाउंडेड बाय 2 सरफेस, दैट इज कॉल्ड द लेंस। लेंस को 2 टाइप से हमने कैरेक्टराइज किया था। पहला है कॉनकेव लेंस, दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका मिडिल पार्ट थिन होता है और एजेस जो है थिकर होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? जिसका मिडिल पार्ट थिकर होता है और एजेस जो है थिनर होते हैं। तो इस टाइप से हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, ये होता है कॉनकेव। देन इन दोनों को भी हमने 3 टाइप से क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसको भी हमने 3 पार्ट से क्लासिफाइड किया है। डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो इस टाइप से 3 पार्ट कॉन्वेक्स के होते हैं और 3 पार्ट कॉनकेव के होते हैं। अब हम इस लेंसेज के में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में हम रीड कर लेते हैं। एक्चुअल में ये लेंस जो है 2 पार्ट से मिलके बना होता है। हमने ये रीड किया है लेंस के बारे में। तो ये 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? ये जो वाला सरफेसेस होता है वो एक होलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है इसका, और जो सेकंड वाला सरफेस होता है वो दूसरे होलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है इस टाइप से। तो इसका मतलब है 2 होलो स्फेरिकल ग्लास के हमने 2 पार्ट को कट किया है, उन दोनों को बाउंड कर दिया है। बाउंड करने से हमें कॉन्वेक्स सरफेस मिलता है। सिमिलरली हमें कॉनकेव भी फॉर्म हो जाता है। देन हम क्या करते हैं, इस होलो स्फेरिकल ग्लास का एक सेंटर होता है। इस सेंटर को हम C2 रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हमें सेकंड वाला जो सरफेस है वो पहला वाला जो स्फीयर बन रहा है उसका सरफेस सेकंड हम यूज़ करते हैं। अगर इस कॉन्वेक्स लेंस का जो पहला सरफेस है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट साइड में राइट करते हैं, देन उसके नियरेस्ट सरफेस जो होता है वो ये सरफेस आएगा, और ये जो पार्ट होता है इस सरफेस के लिए, तो इसका सेंटर जो है उसे C1 कहेंगे। तो ये दोनों ही क्या कहलाते हैं इस लेंस के लिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन दोनों लेंसेज के ए बी पॉइंट को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन है इमेज लाइन वो कहलाती है एपर्चर, इसे बोलते हैं हम एपर्चर। ए प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करते हुए पास आउट हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस और एपर्चर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। इन दोनों के मिड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं तो इसे F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों के मिड पॉइंट को भी फोकस कहेंगे, इसे भी F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ऑप्टिकल सेंटर से F2 के बीच का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ कहलाता है, इसे F2 माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि साइन कन्वेंशन हमें लर्न है। यदि हम किसी मिड पॉइंट से पोल से और यहाँ पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर लिया गया है, जितनी भी डिस्टेंस होंगी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। हम ऑप्टिकल सेंटर से यदि C2 को डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यदि ऑप्टिकल सेंटर से F2 को डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो F2 फोकल लेंथ आएगी, लेकिन ये पॉजिटिव होगी। देन C1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव में आएगा, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ। इस टाइप से हमारे पास कुछ टर्म्स यहाँ निकल के आती हैं। इन टर्म्स के डेफिनेशंस हमें होमवर्क में नोट करना है। तो ये कंटेंट आपका क्लियर है। लेंस जो है दो सरफेसेस होते हैं, ये दोनों सरफेसेस दो स्पेरिकल ग्लास के पार्ट होते हैं। ये फर्स्ट स्पेरिकल ग्लास है, ये सेकंड स्पेरिकल ग्लास है। इन दोनों के पार्ट को, ये फर्स्ट स्पेरिकल ग्लास का पार्ट हमने ये लिया है, सेकंड स्पेरिकल ग्लास का पार्ट ये लिया है। दोनों को ज्वाइन करने पर हमें ये लेंस बनता है और इस लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती हैं, दो फोकस होते हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, एपर्चर होता है। ओके, यही कंटेंट हम रीड करते हैं कॉनकेव लेंस में। तो कॉनकेव लेंस कुछ इस टाइप से फॉर्म होता है। इस टाइप से हम देखते हैं कि ये जो सरफेस होता है वो इस स्पेरिकल ग्लास का पार्ट होता है और ये वाला सरफेस इस स्पेरिकल ग्लास का पार्ट होता है। इनका सेंटर C1 और ये C2। ऑप्टिकल सेंटर ये एपर्चर, AV एपर्चर होता है। कोई रे ऑफ लाइट जब C1 और ऑप्टिकल सेंटर और C2 से पास आउट होती है तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है फोकस O और C2 का मिड पॉइंट फोकस F2। इस टाइप से ये रिप्रेजेंट होते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस का डिस्टेंस -F1 माइनस R2 माइनस प्लस F2 एंड प्लस R2। तो इस टाइप से इसको भी हम फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो होमवर्क है हमें डिफाइन क्या करना है, हमें कुछ डेफिनेशन इसकी नोट करनी है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा ऑप्टिकल सेंटर, नंबर 2 फोकस, नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर, नंबर 4 फोकल लेंथ, नंबर 5 रेडियस ऑफ कर्वेचर, नंबर 6 एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड देन
लास्ट में हम टर्म्स रीड करेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसकी टर्मोलॉजी को हम अभी डिफाइन कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस को फाइंड करने का एक सिंपल टर्म्स आपको दिया गया है। कोई भी एक लेंस लेते हैं, जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट लेके चलते हैं, आफ्टर द रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन प्लेस करेगा, ये सभी पैरेलल रे लाइट जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस है वो ये होगा। यदि हम कॉनकेव लेंस में रीड करते हैं तो इसका भी एक प्रिंसिपल फोकस होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड हम कोई रे ऑफ लाइट लेके चलते हैं पैरेलल इसके, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर बैकवर्ड ले जाने पे मिलती हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन होती हैं। एक्चुअल में रे ऑफ लाइट तो इस टाइप से डाइवर्स हो गई, यहाँ रे ऑफ लाइट का पाथ ये है और एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो ये एक्चुअल आपके पास फोकस मिलता है। यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट डाइवर्स हो जाती हैं तो कभी एक दूसरे जॉइन नहीं करेंगे, लेकिन बैकवर्ड ले जाने पे किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई फाइंड हो रही है, तो ये इसका फोकस कहलाएगा। तो प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर ये दोनों प्रिंसिपल फोकस हैं। तो इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सभी डेफिनेशंस होमवर्क में सेंड करनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।